राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र संग्रह माटी की मूर्तें रेखा चित्र संग्रह का अगला रेखा चित्र हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है परमेश्वर। तो चलिए देखते हैं। उस दिन अपने दफ्तर में कागज के ढेर और काम की भीड़ में बैठा था कि श्री राम गांव से आया और कुशल क्षेम पूछने पर बोला, परमेश्वर बहुत बीमार है, बेजान, जाने बेचारा बचता है कि नहीं। परमेश्वर मेरी पट्टीदारी का ही एक व्यक्ति है, लेकिन न तो इसकी निकटता उससे है, इतनी निकटता उससे है। दूसरे उसमें ऐब भी ऐसे हैं जिनको देखते हुए उसके लिए काम धाम छोड़कर दौड़े दौड़े बेनीपुर जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। परमेश्वर फिजूल खर्च है, आवारा है। सारे घर को उसने बर्बाद कर दिया, कर्ज पर कर्ज किया, पुश्तैनी जमीन बेच ली और अंत में उस साल उसने अपनी बीवी के गहने बेचकर गांजा में फूंक दिए। उसने मेरे परिवार की इज्जत में बट्टा लगाया है, अपने घर वालों को संकट और कष्ट में डाला है, खुद भी अब फटेहाली में मारा मारा फिरता है। कमबख्त मरे, ऐसे आदमी का मरना ही ठीक। मैंने इस तरह के तर्कों से अपने मन को संतोष दिया और फिर काम में लग गया। किंतु ज्यों ही शाम हुई, काम की भीड़ छटी, थोड़ा निश्चिंत हुआ। परमेश्वर का ध्यान फिर आया और रात को ही स्टीमर से घर के लिए रवाना हो गया। यही है परमेश्वर का घर। पुराने चौपार मकान के बदले यह राम मड़ैया, एक ही राम मड़ैया, वही चौका घर, भंडारण घर, शयन घर, उसी में उसकी माँ रहती है, उसकी पत्नी भी, भाई भी, बाल बच्चे भी। बूढ़े पिताजी उसी के उसारे के कोने में और दूसरे कोने में यह परमेश्वर पुआल पर पड़ा है। एक पुराने फटे चिटे दोहरे से हवा के लिए आड़ कर दी गई है। उसे भीषण रोग ने पकड़ा है, अतिसार। 104 डिग्री का बुखार और दस्त पर दस्त हुए चले जा रहे हैं। सारा वातावरण गंदगी और बदबू से ओतप्रोत। तो भी बेचारी माँ सेवा में लगी। बूढ़ा बाप हाय तौबा मचाए हुए और बेचारी पत्नी एक कोने में सिमटी सिकुड़ी सहमी सिसकती। अतिसार क्यों हुआ? इधर खाने पीने में दिक्कत थी। कई जून का भूखा था। एक सज्जन शकरकंद खोद रहे थे, उनसे पास हंसते हुए गए और हंसी हंसी में कच्चे शकरकंद भरपेट ठूंस लिया। शकरकंद पचे नहीं, दस्त खुल गए, बुखार दौड़ आया। वह अर्धचेतन पड़ा है। कभी कभी मुश्किल से आंखें खुलती हैं, आंखें जो बिल्कुल धंसकर कोटर नहीं, गहवर में चली गई हैं। तंबीह का वक्त नहीं था। निकट के आयुर्वेदीय अस्पताल में वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने देखा, दवा दी, किंतु कहते गए लक्षण अच्छे नहीं हैं, रात निभ जाए तो कोई आशा की जाए। वह रात नहीं निभी। परमेश्वर चलता बना, घर वालों को रुलाकर, गांव वालों को अफसोस में डालकर। गांव वालों को सिर्फ उसी दिन अफसोस नहीं हुआ, जब जब होली, दशहरा, दिवाली, छठ या कार्तिक पूर्णिमा आती, परमेश्वर के लिए उसासें ली जाती। निसंदेह परमेश्वर आवारा था, किंतु अपनी आवारागर्दी उसकी आवारागर्दी एक ऐसी आग थी जो खुद को जलाती है लेकिन दूसरे को रोशनी और गर्मी ही देती है। बचपन में हम सबके साथ पढ़ने बैठा, तेज था किंतु पढ़ा नहीं। बड़ा गोरा छरहरा नौजवान, एक अच्छे घर में शादी हुई उसकी, कालक्रम से बच्चे भी हुए। उसके पिता बिल्कुल सुधुआ थे, अतः सयाना होते ही घर का मालिक बन बैठा। घर की बागडोर हाथ में आते ही मन की बागडोर ढीली कर दी। मन की, हाथ की। रोज पेठियाँ जाता, जब तब शहर जाता,
हर मेले में जरूर ही जाता, मौका मिले तो तीर्थ की दौड़ भी लगाता। उसके ही लायक कुछ दोस्त भी मिले उसे, गांजे के दम लगने लगे, पैतृक संपत्ति स्वाहा होती गई। एक दिन ऐसा भी आया कि परमेश्वर बिल्कुल अकिंचन हो बैठा, किंतु यह अकिंचनता उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकी। गांजा छूटा, भांग की चिलम चढ़ने लगी। मेरी ओर भांग को कोई पूछता नहीं, इधर उधर सब जगह उसका जंगल सा लगा रहता है। परमेश्वर जंगल से खूब दलदार पत्तियां चुन लाता, सुखाता, संजोकर रखता, खुद पीता, यारों को पिलाता। उसके दरवाजे पर हमेशा एक ढोलक और कई जोड़े झाल बने रहते। शाम हुई नहीं कि परमेश्वर की राम मड़ैया गुलजार हुई। 12 मास 24 पख उसके दरवाजे पर मंगल मचता। भले ही कई कई दिन तक भरपेट भोजन नहीं नसीब हुआ हो, किंतु इससे गाने बजाने में कोई अंतर नहीं आता। रसिक स्वभाव, दरवाजे पर फूल के कुछ पेड़ जरूर लगे होते और एक बड़ा गांव भर से ऊंचा महावीर झंडा हमेशा लहराता रहता। वहाँ गांव के बड़े बूढ़े उसकी निंदा करते, भर्त्सना करते, गालियां तक देते, किंतु बच्चों और नौजवानों का झुंड हमेशा उसके आगे पीछे दौड़ता फिरता। खेत में तोरी फूल की परमेश्वर की होरी पहुंच गई। सरसों का पीला फूल देखते ही परमेश्वर ने होली गाना शुरू कर दिया, और जिस दिन बसंत पंचमी हुई उस दिन से तो मानो उसे पदमस्तियों का लाइसेंस मिल गया। पेट काट काट कर पैसे बचाकर रखता इन दिनों के लिए। डफ पर नया चमड़ा चढ़वाया गया, झाल में नई डोरियां लगाई गई, ढोलक पर नया कद दिलाया गया। शाम से ही जो होली शुरू होती, आधी रात के बाद ही हाहा हूहू से गांव में कोलाहल मचा रहता। और ऐन होली के दिन भोर से ही परमेश्वर के दरवाजे पर तैयारियां देखिए। भैंस का दूध कहीं से किसी तरह ऊपर करता, चीनी न हो तो गुड़ ही सही, बड़ी हसल पर भांग की पत्तियां लोने के लोने पिसता पिसवाता, उन्हें पानी दूध और गुड़ में मिलाता, खुद छक छक कर पीता, यारों को पिलाता, फिर उन्हें लेकर गांव में निकलना। चाहे गुरुजन हो या छोटे बच्चे, जो उनके सामने आए उन पर कीचड़ पड़ी, कोई नाराज हो या गालियां दे, परमेश्वर को क्या परवाह। होली के दिन की गालियां तो आशीर्वाद होती है ना। गांव भर को भथ भूथ कर वह सरेह में निकलता। जो पथिक उस दिन मेरे गांव की सीमा से निकले उसकी तो दुर्गत ही समझिए। कीचड़, गोबर, पानी, बस सिर से पैर तक उन्हें नहलाया गया। इस कीचड़ उछाल में अजब धमा चौकड़ी मचती। कोई इधर भागा जा रहा, कोई उधर दौड़ रहा, ललकारे दी जा रही, हंसी के फव्वारे छूट रहे। इस तरह दोपहरिया आई, तब सब पोखरे में पहुंचे। वहां खूब उभक चुभक हुई। तब घर भोजन करके परमेश्वर की होली मंडली तैयार हो गई। परमेश्वर अपने हाथ में डफ लेता, नशे के मारे आंखें लाल हुई बनी हुई, और अबीर से उसके चेहरे और शरीर ही क्या बात, सिर के बाल तक लाल बन रहे। बीच में परमेश्वर का डफ, चारों ओर झाल, करताल, झांझ लिए गाने बजाने वाले, उन्हें अपार दर्शक घेरे रहते। परमेश्वर क्या सिर्फ डफ ही बजाता? निसंदेह उसके हाथ पर डफ पीटे जाते, किंतु उसके तो अंग अंग मानो गा बजा रहे, उछलता कूदता नाचता हाहा करता। परमेश्वर केंद्र में ही नहीं था, वह इस साज सज्जा का पूरा केंद्र बिंदु था।
गांव के धनी गरीब एक एक के दरवाजे पर गाता बजाता स्वांग करता। अंत में वह शिव मंदिर जाता और वहां से बड़े रात बीते चैता गाते लौटता। परमेश्वर के बाद भी गांव में होली होती, किंतु वैसा रंग कहाँ जम पाता। यूं ही दशहरे के 10 रातों में वह गांव में कोलाहल मचाए रहता। मेरे गांव में इन 10 रात में ओझा लोगों द्वारा भूत खिलाने का रिवाज था। अब करीब करीब खत्म हो रहा है, किंतु इस मृत प्राय चलन में परमेश्वर ने मानो जान डाल दी थी। अपने दरवाजे पर गांव भर के ओझों को न्योता देकर बुला लेता। बीच में धूप जल रही है। धूप के सामने सातों बहन दुर्गा के नाम पर 7 जगह चावल, सिंदूर, अड़हुल के फूल एक पंक्ति में रख दिए हैं। उस पंक्ति के आगे पेंट की एक लाल छड़ी है। ओझा लोग गीत गा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं। गीत का स्वर उठान की आखिरी चोटी पर पहुंचा नहीं कि उसमें से किसी न किसी के शरीर पर कोई भूत, ब्रह्म, चुड़ैल, देवी आदि कई कोटि हैं उन्हें आया। भूत आते ही ओझा शरीर हिलाने लगे, पहले धीरे धीरे फिर जोर जोर से। शरीर हिलाते हिलाते बेत उठाई और उस बेत से अपने शरीर पर तड़ तड़ लगे मारने। ओझा बेत से शरीर को पीटे जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं, देखो महाराज, घोड़ा कमजोर है, ज़्यादा पिटाई मत करो। बड़ी आरजू मिन्नत के बाद भूत महाराज को दया आई तो छड़ी फेंक ओझा कोहनी जमीन पर पटकने लगे। यहाँ तक कि जमीन खोद दी, बत्ती जला के मुंह में चबा जाना, हाथ पर धधकती आग वाली ढकनी रख लेना आदि कर्तव्य भी दिखाए जाते और अंत में भेटी ठीकी जाती। मन की बात कहकर उसकी पूर्ति के उपाय बताकर भूत चला जाता। भूत आते ही दर्शक मंडली में खलबली मच जाती। अजब अजब प्रश्न किए जाते, चीजें मांगी जाती। परमेश्वर के हाथ में मानो भूतों का सूत्र हो। जिस ओझा पर जिस भूत को चाहे वह मंगा सकता है। कभी कभी वह खुद अपने को भूत बताता। उसके भूत अजब किस्म के होते, नए हाव भाव करते, नई बोलियां बोलते। उसके आशीर्वाद ऐसे होते कि सुनते ही लोग लोटपोट हो जाते। प्रायः परमेश्वर के भूत से ही मजलिस खत्म होती, क्योंकि वह खाँव खाँव कर लोगों पर हंस कर बच्चों पर टूटता। भगदड़ मच जाती। हंसते हंसते परमेश्वर की यशोगाथा गाते लोग घर आते। दिवाली कोई सजावे, लुकाठी भांजने का इंतजाम वह करता। बांस की कोपलों के सूखे बोकले इकट्ठे कर बांस की ही कमाचियों में उन्हें गूंथ लेता और शाम होते ही उसमें आग लगाकर अपनी मंडली के साथ समूचे सरेह को जगमग कर डालता। यूं ही होलिका दहन का प्रबंध भी वही करता। गांव भर के पुआल, डंठल आदि को इकट्ठा कर एक महान टीला बना देता। जो लोग सीधे नहीं देते उनकी चीजें चोरी भी कर लेता और उसी पर डाल देता। प्राय वह खुद ही उसमें आग लगाता और तरह तरह के कौतूहल से उसे जलाता बुझाता। कार्तिक पूर्णिमा बस परमेश्वर अपनी मंडली के साथ गंगा स्नान को चला। स्टेशन पर आया। टिकट कौन कटाता है? जब पैसे रहे तो भी टिकट कटाना उसकी शान के खिलाफ था। अब तो पैसे प्राय रहते ही नहीं। रास्ते भर टिकट चेक करने वालों से आँख मिचौनियाँ होते जा रही। स्टेशन पर पहुँचने के पहले ज्यों ही गाड़ी धीमी हुई कि रफू चक्कर। कदाचित स्टेशन पर पहुँच गया तो तार के घेरे फांद फूंद कर निकल जाता। कभी धक्का मुक्की भी हो गई, कभी मारपीट भी कर ली। परमेश्वर के ख्याल से मलेक्ष को पैसे देने के बाद गंगा स्नान का कोई महत्व नहीं रहता। पलेजा घाट के
से लेकर सोनपुर के मेले तक परमेश्वर क्या क्या न तमाशे करता। कभी सिर पर त्रिपुंड चंदन किए गंगा किनारे यह स्नानार्थियों को सुफल पढ़ा रहा है। कभी मंडली के बीच में परमहंस साधु बना बैठा लोगों की मनोकामना सिद्धि के लिए भभूत बांट रहा है। कभी वह ओझा बना किसी की कुल कामनियों की गोद भर रहा है। इन तमाशों से जो पैसे मिल गए, मंडली भर में मिठाइयाँ बटी, गांजे उड़े। उन तमाशों में प्रवंचना का भाव कभी नहीं था तो सिर्फ मनोरंजन का, आमोद प्रमोद का। प्रवंचना तो उसमें थी ही नहीं। अगर यह होती तो बेचारे की यह दुर्गत नहीं होती। वह उन लोगों में था जो दुनिया में हंसने हंसाने के लिए ही आते हैं और हंसते हंसाते ही चल देते हैं। इधर आखिर में जब उसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी, एक दिन मैंने उसे बुलाकर बहुत समझाया था। क्यों जी, यह क्या कर रहे हो? अरे अपनी ओर नहीं देखो, अपने माता पिता की ओर तो ध्यान दो। यह भी नहीं तो अपने बाल बच्चों की ही जिम्मेदारी समझो। तुम कोई कुंद जहन आदमी नहीं, तुम में काफ़ी अक्ल है, बुद्धि है, उससे काम लो। खेती बाड़ी में मन नहीं लगता तो कोई दूसरा रोजगार देखो। शहर में कोई छोटा भोजनालय ही खोल लो, खा पी के कुछ पैसे बच ही जाएंगे। मैंने कई ऐसे आदमियों के उदाहरण दिए जो ऐसे छोटे छोटे रोजगारों से अपनी और अपने परिवार की परवरिश चला रहे थे। उस समय तो कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद सुना परमेश्वर ने अखाड़ा घाट पर एक भोजनालय खोला है और उस भोजनालय के लिए उसके पास नहीं, उसकी पत्नी के पास जो आखिरी धन सोने का कंठा था उसे बेच लिया है। कंठा बेचने की बात सुनकर मैं चौंका, किंतु फिर सोचा शायद यही प्रेरणा रूप में उसे उन्नति की ओर ले जाए। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, किंतु मेरी यह धारणा गलत निकली। थोड़े दिनों तक तो उसका कारोबार अच्छा चला, किंतु हाथ में पैसे आते ही फिर भांग की जगह गांजे ने ले ली। और एक कारण तो उसने अजीब ही बतलाया, चाचा साहब खिलाना तो बड़ा अच्छा लगता है, किंतु खिलाने पिलाने के बाद कंटाह की तरह पैसे के लिए पीछे पड़ जाना यह तो बड़ा कठिन काम है। इसमें शक नहीं कि कुछ पैसे मैंने गांजे में फूके, किंतु मेरे ज़्यादा पैसे तो खाने वालों के जिम्मे रह गए। अच्छा यह क्या, उस जन्म में वे ताड़ के पेड़ होंगे और मैं पीपल बनकर उनकी छाती पर पैदा होऊंगा। खूब वसूला करूंगा उनसे। कैसा चाचा जी? वह हंस रहा था, खिलखिलाकर खल खल। चाचा जी गुस्से में बोले, और उस बेचारी का कंठा तुमने बराबर कर दिया? कंठा कंठा क्या होगा? अब तो आप ही कहते हैं। सब लोग बराबर होंगे ना, सबके कंठे होंगे, तो क्या आप लोग उसके लिए नहीं बनवा देंगे? और आप लोगों का राज न भी हो तो यह करिया मुसहर की जोरू कौन कंठा पहनती है? चाचा जी, सुख मिलता है या तो तकदीर से या मेहनत से। मेहनत मुझसे बनती नहीं, तकदीर अच्छी नहीं है। फिर भांग पीकर हा ही करना और इसी हंसी खुशी में ज़िंदगी गुजार देना, बस यही मुझसे होगा। मेरे लिए चिंता मत कीजिए। मैं गुस्से में चूर उसे कहने ही जा रहा था कि वह धीरे से उठा और हंसता हुआ, मालिक हैं सियाराम, सोच मन काहे करे, गाता चलता बना, मानो मेरी बुद्धिमानी पर व्यंग कसता हुआ चला गया। तो आज